हम देखते हैं अकूमो ने हासुरा को आज़ाद कर दिया होता है और वो सब अपने मिशन पे निकल पड़ते हैं। हासुरा कहता है हम कहाँ जा रहे हैं। अकूमो कहता है पहले हम उन तीनों के पास चलते हैं, उसके बाद उन पर अटैक करेंगे। हासुरा कहता है कि हम दोनों काफ़ी नहीं। अकूमो कहता हाँ, लेकिन मैं इस बार कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, इसलिए मैं उन्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। ये कहने के बाद वो उसी जगह पर आ जाते हैं। अकूमो ने उन तीनों को छोड़ा था। वो तीनों अकूमो को देखकर काफ़ी खुश होते हैं। वो हसूरा को देखकर कहता है लॉर्ड अकूमो, आखिर आपने कर ही दिखाया। हसूरा कहता है मुझे लगा नहीं था तुम इनकी बातें कर रहे हो, अब तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। अकूमो कहता है तुमने सही कहा, इस बार हम उन सब का नामो निशान मिटा देंगे। तुम सब तैयार हो जाओ, हम उन पर हमला करने वाले हैं। और उससे पहले हम कुछ दिन के लिए गायब हो जाएंगे ताकि उन्हें लगेगा कि हम मर चुके हैं। तो हम उन पर तब हमला करेंगे जब उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। तब तक हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा। तो चलो, मेरे पास एक प्लान है। तुम हासुरा से फाइट करो। मैं देखना चाहता हूँ तुम तीनों हासुरा को कितनी टक्कर दे सकते हो। काफ़ी समय हो गया, मुझे तुम सबकी पावर का कोई अंदाज़ा नहीं है, ना ही हासुरा की। इसी बहाने मुझे तुम सबकी ताकत का पता चलेगा। कायो कहता है ये आप क्या कह रहे हैं लॉर्ड अकूमो, अगर हमने ऐसा किया तो हम बहुत बुरी तरह से घायल हो सकते हैं या फिर मारे भी जा सकते हैं। हासुरा कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। अकूमो कहता है ये तुम्हारे ट्रेनिंग के लिए है, इसमें किसी की जान नहीं जाएगी, मैं यहीं पर हूँ। रोमो कहता है मैं तैयार हूँ, अगर हासुरा को कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार हम नहीं रहेंगे। हासुरा कहता है मेरी चिंता मत करो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, अपने बारे में सोचो। रोमो कहता है तुम चाहे जितने भी ताकतवर क्यों ना हो, हम तीनों का मुकाबला नहीं कर पाओगे, हम तीनों एक साथ जेनोसामा तक को हरा सकते हैं। हासुरा कहता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुमने जेनो से कभी फाइट नहीं की लेकिन मैंने की है। तो अपनी बकवास बंद करो और मुझसे फाइट करो, मैं पहले मौका तुम्हें देता हूँ, चलो मुझ पर हमला करो। ये सुनकर कुरोमो हासुरा पर टूट पड़ता है और एक बहुत पावरफुल अटैक करता है। हासुरा उस अटैक को अपने एक ही हाथ से रोक लेता है। ये देखकर सबके सब काफी चौंक जाते हैं। पर कुरोमो को कोई फर्क नहीं पड़ता और तभी वो अचानक से हासुरा के पीछे टेलीपोर्ट होकर उसकी बैक पे एक जोरदार पंच कर देता है, जिससे हासुरा काफी दूर जाकर गिरता है और खड़ा होकर कहता है क्या बात है, तुम पहले से ताकतवर लग रहे हो। माजुन ये देखकर कहता है वो तो बहुत ताकतवर है, कुरोमो के हमले से उसे कुछ भी नहीं हुआ, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, चलो चलते हैं। इसके बाद हम हासुरा को देखते हैं। कुरोमो की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा होता है और अचानक से उसके सामने आ जाता है और उस पर एक पंच करता है, लेकिन कुरोमो उस पंच को अपने दोनों हाथों से रोक लेता है। सूरा कहता है वाह क्या बात है मेरे शेर, मुझे लगा नहीं था तुम ऐसा कुछ कर पाओगे। तो देखते हैं तुम इसे कैसे संभालते हो, जबकि तुमने पहले ही दोनों हाथों का इस्तेमाल कर लिया है। ये कहने के बाद उसके पेट में एक जोरदार पंच करता है, लेकिन कुरोमो से टॉर्च करके उसके पीछे आ जाता है और उस पर एक की बरस अटैक करता है, लेकिन हासुरा उस हमले को टॉर्च नहीं करता। वो की बरस अटैक हासुरा के फेस पे जा लगता है, लेकिन उस हमले से उसे खरोच तक नहीं आती। कुरोमो कहता है ये तो बहुत ताकतवर है। तभी हासुरा उसके पेट में एक जोरदार पंच कर देता है, जिससे कुरोमो बहुत दूर जाकर गिरता है। इसके बाद हासुरा उसके पास जाता है और जैसे उस पर दूसरा अटैक करने वाला होता है कि वहाँ पर कायो और माजुन आ जाते हैं। हासुरा कहता है मैं तो तुम दोनों को भूल ही गया था, चलो आ जाओ। कायो कहता है इसके लिए तुम बहुत पछताने वाले हो। ये कहने के बाद वो दोनों हासुरा पे अटैक कर देते हैं। कुरोमो ये देखकर खड़ा होता है और वो भी उनका साथ देने के लिए हासुरा पे टूट पड़ता है। वो तीनों एक साथ हासुरा पे अपना अटैक करते हैं। हासुरा उनके पहले अटैक को टॉर्च कर देता है और दूसरे अटैक को देख नहीं पाता, जिससे उसे थोड़ी बहुत चोटें आ जाती है। अकुमो उनकी फाइट देखकर कहता है ये अच्छी फाइट कर रहे हैं, बस कुछ टाइम और उसके बाद हमारा राज होगा। इसके बाद हम ग्रैंड पिस्ट को देखते हैं, जो सोच रहे थे कि आखिर उन्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है, अकुमो उन पर दोबारा हमला क्यों नहीं कर रहा। वो छुपकर बैठ गया या कुछ और प्लान बना रहा है। पर जो भी हो, हमें इसके लिए तैयार रहना होगा, वो कभी भी हमला कर सकता है। और उसने इतना टाइम कभी होल्ड नहीं किया है, वो पलटवार बहुत जल्दी करता है। सामा कहते हैं इतनी चिंता होने की कोई बात नहीं है ग्रैंड पिस्ट, हम सब कुछ संभाल लेंगे। यहाँ पर सारे एंजल गॉड और काफी सारे पावरफुल वॉरियर मौजूद हैं। मुझे गोकू और वेजिटा दिखाई नहीं दे रहे, वो काफी समय से गायब है। ग्रैंड पिस्ट कहते हैं ये सब उन्हीं की वजह से है, जेनोसामा अच्छा हुआ वो मर गए हैं। जेनोसामा कहते ये तुम क्या कह रहे हो ग्रैंड पिस्ट, क्या वो मर गए? ये नहीं हो सकता। लॉर्ड बीरस कहते हैं शायद वो सही कह रहे हैं, वरना वो भटकती आत्मा यहाँ जरूर आता। इस कहते हैं इसका मतलब लॉर्ड बीरस आपकी परेशानी खत्म हो गई, चलो आपके लिए अच्छा ही हुआ। बीरस कहता है ऐसी बात नहीं है विस, वो इतने बुरे भी नहीं थे। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं तुम सब यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ आखिर वो सब कहाँ छुप कर बैठे हैं।
जानो-सामा कहते हैं क्या तुम अकेले जाओगे, ये खतरनाक हो सकता है। ग्रैंड पिस्ट कहते हैं मैं उनसे फाइट नहीं करूंगा, बस देखकर आ जाऊंगा, उसके बाद हम सब मिलकर उस पर हमला कर देंगे। ग्रैंड पिस्ट उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और काफी टाइम बीत जाता है लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलते। और तभी उन्हें एक एनर्जी महसूस होती है और वो जानो-सामा के प्लेस से ही आ रही होती है। तो वो समझ जाते हैं कि उन्होंने जानो-सामा के प्लेस पे हमला कर दिया है। इसके बाद हम जानो-सामा के प्लेस पे देखते हैं जहाँ सच में हमला हो चुका था। अकुमो और बाकी सब वहाँ आ चुके थे। अकुमो कहता है हमारे आने की तो यहाँ पहले से तैयारी हो चुकी है, ऐसा लग रहा है तुम सब हमारा इंतजार कर रहे थे। जानो-सामा और बाकी सब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उन्हें देखकर काफी चौंक जाते हैं और कहता है ये अचानक यहाँ कैसे आ गया। हासुरा उन दोनों जैनों को देखकर हंसता है और कहता है लॉर्ड अकुमो सही कह रहे थे, और वो तुम्हारी कॉपी है या तुमने एक और जैनो पैदा कर लिया। जानो-सामा ये सुनकर बहुत गुस्सा होते हैं और वो कहते हैं तुम ये क्यों बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। सूरा कहता है तुम तो नहीं बदले, वही घटिया धमकी, तुम पहले भी ऐसा नहीं कर पाए थे और अभी भी नहीं कर पाओगे। ये कहने के बाद वो उन पर एक की ब्लास्ट अटैक कर देता है जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं उस की ब्लास्ट अटैक से वो जगह तबाह हो जाती है और जानो-सामा भी घायल हो जाते हैं और गॉड और एंजल्स को भी काफी ज्यादा चोटें आ जाती है। और तभी हसुरा जानो-सामा पे अपना दूसरा अटैक कर देता है जिससे जानो-सामा फिर से काफी दूर जाकर गिरते हैं और उन्हें काफी गुस्सा आता है और वो अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाते हैं और वो दूसरे जैनों से फ्यूजन करने के लिए कहते हैं, पर तभी उनके सामने अकुमो आ जाता है और वो जानो-सामा से कहता है इस बार तुम नहीं बचने वाले। ये कहने के बाद वो उस पर एक जोरदार पंच करता है। दूसरी तरफ हासुरा भी उस जैनो से लड़ रहा होता है और वो जानो-सामा भी अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाते हैं। उनके बीच बहुत खतरनाक फाइट होने लगती है। जैनो के वो गार्ड उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तभी उनके सामने कुरोमो आ जाता है और वो उन दोनों गार्डों को रोक लेता है और बाकी बचे हुए गौर और एंजल्स को वो दोनों संभालते हैं। कायो उन सबसे कहता है तुम सबको मारना बहुत आसान है, तुम हमारे सामने कीड़े मकोड़े हो। जिरेन कहता है मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ, हमें ग्रैंड पिस्ट ने ट्रेनिंग दी है। मासूम कहता है तो ये बात है। ये कहने के बाद वो जिरेन को एक पंच करता है। जिरेन उस पंच को रोक लेता है और मासूम पे अपना पंच करता है जिससे मासूम थोड़ा पीछे हट जाता है। इसके बाद जिरेन मासूम की तरफ बहुत तेजी से बढ़कर उस पर अपना दूसरा हमला करता है। कायो कहता है संभल के मासूम, तुम उसे हल्के में ले रहे हो। और तभी जिरेन उस पर अपना बहुत पावरफुल अटैक कर देता है लेकिन मासूम इस बार उस हमले को बस एक ही हाथ से रोक लेता है। रोकता ही नहीं बल्कि उसे एक ही पल में खत्म कर देता है। जिरेन ये देखकर थोड़ा शॉक रह जाता है। तभी मासूम उसके सामने अचानक से आ जाता है और जिरेन पर एक पावरफुल अटैक करता है जिससे जिरेन वहीं पर बेहोश हो जाता है। मासूम उसे एक ही अटैक से हरा देता है। कायो कहता है तुम उसके साथ खेल रहे थे। तभी सारे गॉड और एंजल्स उन दोनों पे एक साथ टूट पड़ते हैं, पर तभी बीच में कायो आकर उन सब पे बहुत ही बड़ा अटैक कर देता है। वो हमला इतना बड़ा होता है कि ऐसा लग रहा था कि वो सबको एक ही बार में मार देगा, पर ऐसा नहीं होता। वो सारे गॉड और एंजल मिलकर उस अटैक को खत्म कर देते हैं। इसके बाद वो सब मिलकर कायो और मासूम पर अपना अटैक करते हैं। वो सब हमले से बच नहीं पाते और उन्हें काफी चोटें आ जाती है। रिस कहता है लॉर्ड बीरस, इन्हें हराने के लिए हमें एक प्लान की जरूरत है, हम इसे ऐसे नहीं हरा पाएंगे, ये बहुत ही पावरफुल है। बीरस कहता है लेकिन हम क्या करें, ग्रैंड पिस्ट भी यहाँ नहीं है और हमारे सबसे पावरफुल अटैक से उन्हें बस खरोंचे आई है। रिस कहता है इसलिए मैं कहना चाहता हूँ लॉर्ड बीरस, अब सब गॉड को संभल के रहना होगा, अगर उन्होंने आपको मार दिया तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी उनके सामने एक बहुत ही पावरफुल हमला बढ़ रहा होता है जिसे कायो ने किया था। सारे गॉड और एंजल की नज़र जैसे उस अटैक पे पड़ती है वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, तो तभी मासूम दूसरी तरफ से अपना अटैक कर देता है और वो बीच में फंस जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो बहुत बुरी तरह से फंस चुके थे और तभी वो हमला उन्हें जा लगता है और वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं जैसे ही धमाका खत्म होता है वहाँ पर कोई भी नहीं होता सिवाय एक शख्स के, और वो थे ग्रैंड पिस्ट। वो वहाँ पर आ चुके थे और उन्होंने सारे गॉड एंजल्स और वॉरियर को अपने यूनिवर्स में भेज दिया होता है, यानी उन्हें बचा लिया होता है। वो जान चुके थे कि यहाँ बहुत खतरा है और वो उनका मुकाबला नहीं कर सकते। इस पल के लिए एंजल्स उनका मुकाबला कर भी ले तो वो गॉड के चक्कर में रह जाएंगे, अगर वो मारे गए तो वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। कायो कहता तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। ग्रैंड पिस्ट कहते इस बार तुम सबका मरना पक्का है, इस बार तुम यहाँ से नहीं भाग पाओगे। ये कहने के बाद ग्रैंड पिस्ट डायरेक्ट अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाते हैं और उन दोनों पे एक जोरदार पंच करते हैं। उस एक ही पंच से वो दोनों बहुत दूर जाकर गिरते हैं। वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। वो फौरन खड़े हो जाते हैं और कहते हैं तुम हमें कमज़ोर समझने की गलती मत करना, हमने बहुत ट्रेनिंग की है और इस बार हम यहाँ से नहीं भागेंगे बल्कि हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे। ये कहने के बाद वो भी अपनी पावर को अप करते हैं और ग्रैंड पिस्ट पे अटैक कर देते हैं
और उनके बीच बहुत ही तगड़ी फाइट होने लगती है। वो दोनों ग्रैंड बीस्ट को अच्छी खासी टक्कर दे रहे होते हैं। दूसरी तरफ कुरोमो भी उन गार्ड से अकेले फाइट कर रहा होता है और वो उन दोनों पे भारी पड़ रहा होता है। वो गार्ड कुरोमो से लगभग हार ही गए थे, वो उसके सामने टिक नहीं पा रहे थे। कुरोमो कहता मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के बाद वो अपना सबसे पावरफुल हमला उन पे कर देता है। वो दोनों गार्ड उस हमले को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुरोमो के हमले को वो रोक नहीं पाते और वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। उस हमले के बाद वो गार्ड लड़ने की हालत में नहीं होते, वो बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। कुरोमो कहता है इसका काम तमाम हो गया, अब उस ग्रैंड बीस्ट की बारी है। ये कहने के बाद वो ग्रैंड बीस्ट की तरफ चला जाता है। इसके बाद हम अकुमो को देखते हैं जो एक जैनो के साथ फाइट कर रहा था। जैनो सामा उस पर भारी पड़ रहे होते हैं, पर तभी अकुमा अपनी लेजेंडरी फॉर्म में आ जाता है और वो उनके हमले को रोक के अपना हमला करता है, जिससे जैनो सामा रोक नहीं पाते और उन्हें काफ़ी ज़्यादा चोट आ जाती है। अकुमो कहता है इस बार मैं तुम्हारा खेल ख़त्म करने आया हूँ, चाहे इसके लिए मुझे अपनी पूरी ताकत ही क्यों न लगानी पड़ जाए, और मैं तुम्हें हरा के रहूँगा। ये कहने के बाद अकुमा बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और जैनो सामा पे एक बहुत ही बड़ा की बलास अटैक करता है। जैनो सामा उस अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं, पर तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उस हमले से जैनो सामा को फिर से काफ़ी चोटें आ जाती है। अकुमो भी उन पे थोड़ा बहुत भारी पड़ रहा होता है। इसके बाद हम हासुरा को देखते हैं जो जैनो पे पागलों की तरह हमला किया जा रहा होता है। वो उसे देखकर बिल्कुल बुखला गया था। जैनो से फाइट नहीं कर रहा था, बल्कि उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है। वो जैनो सामा को एक भी मौका नहीं दे रहा होता है। जैनो सामा अपनी ट्रू फॉर्म में भी हासुरा को नहीं रोक पा रहे थे। हासुरा कहता है मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था, अब मैं तुम्हें ऐसी मौत मारूंगा, तुम दूसरे जन्म में ओमनी किंग बनने की सोचोगे भी नहीं। और वो जैनो सामा को मारने के लिए जैसे अपना फाइनल अटैक करता है कि वहाँ पर अचानक से आ जाते हैं और वो उस अटैक को रोक लेते हैं, जिससे ग्रैंड प्रिस्ट काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाते हैं। उन गार्ड की वजह से ग्रैंड प्रिस्ट ऐसा कर पाए थे और ऐसा करने में उन गार्ड की हालत और भी बद से बदतर हो गई थी। पर जैनो सामा को एक मौका मिल गया था और हम देखते हैं जैनो सामा दूसरे जैनो के पास चले जाते हैं और वो अकुमो पे पीछे से हमला कर देते हैं, जिससे अकुमो काफ़ी दूर जाकर गिरता है और इसी का फ़ायदा उठाकर वो दोनों आपस में फ्यूज़न कर लेते हैं। उन्हें ऐसा करता देख सब बिल्कुल शौक रह जाते हैं। हासुरा को बहुत गुस्सा आता है और वो नहीं रुकता, वो फ्यूज़न जैनो सामा पे हमला कर देता है। जैनो सामा इजीली उस हमले को टॉच कर देते हैं और उस पर अपना हमला करते हैं, जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरता है। अकुमो कहता संभल के हासुरा, तुम उसे कमज़ोर समझने की गलती मत करो। हासुरा अकुमो की बात नहीं मानता और वो जैनो पे दोबारा हमला कर देता है। ये देखकर अकुमो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट बीच में आ जाता है। अकुमो कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ वरना बेवजह मारे जाओगे। ग्रैंड प्रिस्ट को अकुमो की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उस पर हमला कर देता है। अकुमो भी ग्रैंड प्रिस्ट पे हमला कर देता है और उनके बीच बहुत तगड़ी फाइट होने लगती है। ग्रैंड प्रिस्ट घायल होने के बाद भी अकुमो को काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहा होता है। अकुमो कहता है यकीन नहीं होता तुम इतने पावरफुल हो, इसका क्या फ़ायदा, तुम हारने वाले हो। ये कहने के बाद अकुमा अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ाता है और अपनी एक नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ग्रैंड प्रिस्ट पे एक पावरफुल अटैक कर देता है। ग्रैंड प्रिस्ट अपनी पूरी ताकत से उस हमले को रोकने की कोशिश करता है। अभी ग्रैंड प्रिस्ट के पीछे से कायो, कुरुमो और माजुम अपना हमला कर देते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट दोनों तरफ से घिर जाता है और उस हमले की चपेट में आ जाता है। उस धमाके के साथ ग्रैंड प्रिस्ट बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है, इतना कि वो लड़ने के लायक नहीं रहता। फिर भी ग्रैंड प्रिस्ट खड़ा हो जाता है। ये देखकर कुरुमो कहता है लॉर्ड अकुमो, हम इसकी बची खुची जान निकालेंगे, आप जाके उस बोने को संभालो। अकुमो कहता ठीक है, कोई गलती मत करना, इसका नामो निशान मिटा देना। ये कहने के बाद वो जैनो की तरफ बहुत तेजी से बढ़ता है, पर वो देखता है कि हासुरा अपनी फाइनल फॉर्म में था और वो पागलों की तरह जैनो पे अटैक कर रहा होता है। जैनो सामा जो उसके हमले से बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन हासुरा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अकुमो कहता मैं जानता था हासुरा इतना पावरफुल तो जरूर है कि वो उसे कुछ टाइम के लिए संभाल लेगा। मुझे ये बात उनकी फाइट देख के पता चली थी और अब मैं आ चुका हूँ, तो यकीनन हम दोनों मिलकर उसे हरा देंगे। ये कहने के बाद अकुमो एक अटैक तैयार करता है और जैनो सामा की तरफ कर देता है, लेकिन जैनो सामा ये देख लेते हैं और उस हमले को टॉच कर देते हैं। अकुमो कहता है नहीं, मैं चूक गया। ये कहने के बाद वो जैनो सामा की तरफ बढ़ता है और उनसे फाइट करने लगता है। जैनो सामा उन दोनों को अकेले संभाल लेते हैं और उनके सारे हमले को टॉच कर लेते हैं। हासुरा को एक जोरदार पंच करते हैं, जिससे हासुरा बहुत दूर जाकर गिरता है। के बाद जैनो सामा अकुमो के पीछे आ जाते हैं और उसे जैसे ही पंच करने वाले होते हैं अकुमो ये देख लेता है
और उस हमले को रोक लेता है और कहते तुम्हें क्या लगा तुम मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे। जानो-सामा कहते ये नामुमकिन है, ये तुमने कैसे किया। अकुमो कहता इस पावर के सामने तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते। जानो-सामा कहते हैं अपनी ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल लो, क्योंकि अभी तक मैंने अपनी पूरी पावर इस्तेमाल नहीं की है। ये कहने के बाद जानो-सामा एक स्पेशल अटैक करते हैं जिससे अकुमो काफी दूर जाकर गिरता है। अकुमो जैसे ही गिरता है उसका फायदा उठाकर जानो-सामा उस पर ओमनी किंग फाइनल अटैक कर देते हैं, जिससे वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। और जैसे वो हटता है हम देखते हैं अकुमो काफी घायल हो चुका था। जानो-सामा उसके पास जाते हैं और कहते हैं अभी देर नहीं हुई है, हार मान लो वरना मारे जाओगे। अकुमो ये सुनकर हंसने लगता है। इस पर जानो-सामा गुस्से में उसे मारने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं और उससे पहले ही अकुमो उस पर अपना हमला कर देता है। और तभी जानो-सामा को कुछ ऐसा होता है कि वो बहुत दूर जाकर गिरते हैं और वो घबराते हुए कहते हैं ये कैसे हो सकता है, हम नॉर्मल कैसे हो गए। अभी अकुमो एक जैनो की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है मरने के लिए तैयार हो जाओ भोने। इसी तरफ हासुरा जो ये देखकर कहता है वाकई अकुमो ने कह दिखाया, अब मैं उसे मार दूंगा। ग्रैंड पिस्ट को भी ये पता चल जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वो बहुत घायल हो चुके थे और ऊपर से उन तीनों से फाइट कर रहे होते हैं, जिस वजह से वो उनकी मदद नहीं कर पाते। वहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं था जो जैनो की मदद कर पाए। अकुमो कहता तुम बहुत लाचार हो, तुम्हें अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता है, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो जैसे ही जैनो को मारने वाला होता है कि अचानक उसे एक एनर्जी महसूस होती है और वो कहता है ये कौन है। तभी अकुमो से कोई कहता है जानो-सामा को छोड़ दो, तुमने जो किया है वो बहुत ही बुरा है। और हम देखते हैं वहाँ पर गोकू और वेजिटा आ चुके थे। वेजिटा कहता है यही सही वक्त है क्या करो और सब कुछ ठीक करने का, तो चलो इसके लिए तैयार हो जाओ।